हेलो, यू ऑल आर वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि टेबल टैग HTML में। सो वी आर गोइंग टू सी टेबल टैग इन HTML। कभी कभी हम लोगों को कुछ डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ता है, और जिस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ता है उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है HTML में उसको लिखने के लिए ज़रूरत पड़ता है टेबल टैग का। तो क्या क्या एलिमेंट्स है टेबल टैग का, कैसे लिखा जाता है, हम लोग देखेंगे। देखने से पहले पता है कि चीज़ें क्या होती है, आसान होती है या तो हम लोग उसे बनाते हैं आसान। तो चलो टेबल टैग को हम लोग क्या करते हैं, आसान बनाते हैं और सीखते हैं। तो एक टेबल को लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं टेबल। जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तो हम लोग कैसे सीखेंगे कि क्या होता है। इसको कॉलम कहते हैं, और ले लिए नेम, एज, वन ईयर, ट्वेंटी टू ईयर। तो टेबल को पहले हम लोग सीखते हैं टेबल होता क्या है। टेबल क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो टेबल रोज और कॉलम का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। रो किसको कहते हैं, किस लाइन को रो कहते हैं, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं, तो इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। जितने भी वर्टिकल्स लाइन है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। अब आप लोग पूछ सकते हैं सर कन्फ्यूजन है सर, कैसे पहचाने कि किसको रो कहते हैं किसको कॉलम कहते हैं। तो ट्रिक है मेरे पास। रो, ये कौन सा लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या कहेंगे, रो। कॉलम, इसको क्या, ये वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये बहुत इजी है आराम से याद करने के लिए कि किसको रो कहते हैं और किसको कॉलम कहते हैं। तो एक हम लोग टेबल ले लिए, टेबल में एज है और नेम है और दो इंफॉर्मेशन है। एक टेबल का नाम दे देते हैं डेटा। तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं कि HTML में कैसे हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टेबल ऑन, और कर देंगे हम लोग यहाँ पर नीचे आके टेबल ऑफ। टेबल ऑन, टेबल ऑफ कर दिए। अब नेम है तो नेम को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस डेटा का यूज करेंगे हम लोग, कौन सा टैग का यूज करेंगे हम लोग, कैप्शन। तो कैप्शन टैग का क्या यूज है, व्हाट इज कैप्शन टैग, कैप्शन टैग कैन गिव द टाइटल ऑफ एनी टेबल। लिखेंगे डेटा, लिख देंगे कैप्शन ऑफ, हो गया। कैप्शन क्या देता है, टेबल का नाम, क्या देता है, टाइटल। तो टेबल टैग लिखेंगे, कैप्शन लिख देंगे, हो गया। अब आता है ये लाइन। तो ये लाइन कौन सा लाइन हुआ, क्या बताए थे, ये लाइन कैसा लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखने के लिए क्या करेंगे, TR। तो TR मतलब क्या होता है, टेबल रो। तो TR एक टैग है और उसका क्या यूज होता है, टेबल का रो को लिखने के लिए। तो ये लाइन आ गया। अब आता है ये लाइन। तो इस लाइन के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, TH। क्यों, तो टेबल हेडिंग है इसीलिए। TH का मतलब क्या होता है, टेबल हेडिंग। तो TH ऑन,
और टी एच ऑन टी एच ऑफ के बीच में क्या है, नेम है, लिख देंगे नेम। कंटेनर टैग है, टी एच क्या है, कंटेनर टैग है, इसलिए ऑफ करना मस्ट है इसमें। फिर करेंगे टी एच ऑन, इसको और इसको के लिए लिख देंगे एज, कर देंगे टी एच ऑफ, कर देंगे टी आर ऑफ, हो गया। दूसरा रो क्रिएट करते हैं, उससे पहले इस रो को ऑफ, तो टी आर ऑन टी आर ऑफ, टी आर ऑफ हो ही गया है, यहाँ पे ऑफ कर ही दिए हैं। अब फिर से दूसरा रो ओपन करते हैं, इसके लिए फिर लिखते हैं यहाँ, अब लिखेंगे टी डी। टी डी क्या होता है, टेबल डेटा। तो टेबल टी आर का यूज होता है टेबल रो क्रिएट करने में, टी एच का यूज होता है टेबल हेडिंग क्रिएट करने के लिए, और टी डी होता है टेबल डेटा को लिखने के लिए। तो टी डी ऑन टी डी ऑफ, तो टी डी ऑन में आ गया सानवी, टी डी ऑफ, फिर आ गया टी डी ऑन 1, टी डी ऑफ, टी आर क्लोज, फिर टी आर ऑन इसके लिए, फिर इसके लिए टी डी ऑन सुमित, टी डी ऑफ, टी डी ऑन 22, टी डी ऑफ, टी आर ऑफ। तो यही तो टेक्स्ट है, सिंटैक्स है किसका, टेबल टैग का। अच्छा से देखिए इसको और समझिए कि कैसे हम क्रिएट करें टेबल, किसमें, HTML में। आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से कि सबसे पहले एक टेबल देखना है, टेबल में क्या देखना है, टेबल रो, टेबल कॉलम देखना है क्या क्या है, और इसका कोड। अब इसको बहुत अच्छा से समझना है, और इस बार क्या कर रहे हैं कि कोड को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए, इसको इजी वे में समझिए। और ये अगर तरीका अगर आप समझ गए तो समझ जाइए कि बहुत ही ईजी से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं विदिन 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टेबल ऑन, टेबल ऑफ, टेबल ऑन, टेबल ऑफ। सो फॉर क्रिएटिंग एनी टेबल वी नीड द टेबल टैग, सो टेबल ऑन, टेबल ऑफ। एंड इफ वी हैव डेटा, अगर हम लोगों के पास उसका टाइटल है या नेम है तो कैप्शन ऑन, कैप्शन ऑफ, कैप्शन ऑन, कैप्शन ऑफ। फिर क्या आता है, कौन सा लाइन आ रहा है, याद रखना है, ये कौन सा है, कौन सा लाइन है वो, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स को क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो टी आर ऑन, टी आर ऑफ, टी आर ऑन, टी आर ऑफ, और टी डी ऑन, टी डी ऑफ, टी डी ऑन, टी डी ऑफ, फिर टी आर ऑन, टी आर ऑफ, टी डी ऑन, टी डी ऑफ, टी डी ऑन, टी डी ऑफ, टी आर ऑन, टी आर ऑफ, टी डी ऑन, टी डी ऑफ, टी डी ऑन, टी डी ऑफ। बहुत ईजी है, मतलब कि कोड को उतना, कोड भले इसका कॉम्प्लेक्स लग सकता है देखने में तो, बट ये है बहुत ईजी, क्योंकि ये आसान है, आसान है, आसान। सबसे पहले टेबल ऑन, टेबल ऑफ, कैप्शन ऑन, कैप्शन ऑफ, टी आर ऑन, टी आर ऑफ, टी डी ऑन, टी डी 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 ऑफ, टी आर ऑन, टी आर ऑफ। आराम से कर सकते हो। कितने टी आर हैं, 3 टी आर हैं, तो टी आर ऑन, टी आर ऑफ, टी आर ऑन, टी आर ऑफ, टी आर ऑन, टी आर ऑफ, टी डी ऑन, टी डी ऑफ। ईजी है। पहला एक टी एच आ रहा है यहाँ पर,
तो TH का क्या यूज है? TH का यूज है टेबल हेडिंग देने के लिए। तो ये पहला जो होता है, ये किसी भी टेबल में बोल्ड में आता है, तो इसको बोल्ड में लिखने के लिए TH यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसके जगह पर TD का भी यूज कर सकते हैं। कहीं पर अगर आप TD देखें तो आप कंफ्यूज ना कर जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह वो TH लिखा रहेगा। TD में सिंपल डेटा आता है, TH में क्या आता है, वो चूंकि वो टेबल हेडिंग को दिखाता है इसलिए थोड़ा सा बोल्ड डेटा आता है। तो यही है कि हम कैसे एक टेबल को HTML में इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले देखें TR का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल रो। TH का फुल फॉर्म क्या होता है? टेबल हेडिंग। और एक देखें TD, टेबल डेटा। कैप्शन क्या है? कैप्शन एक टैग है जिसका यूज होता है टेबल टाइटल लिखने के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।